ठीक है। तो आज हमें बेसिकली एक्सेप्शन करना है। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, हैंडलिंग क्या होता है, एरर क्या होते हैं, ओके, ट्राई कैच देखना है, ओके, आणि फाइनली भी देखना है एक बार फिर से छोटा सा पार्ट, ओके। और जो एक्सेप्शन होते हैं उसके टाइप देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है पता है क्या? अगर आपका कुछ प्रोग्राम रन हो रहा है और उसको कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर लगा तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मतलब कि मान लो सारी चिट्ठियाँ एक लाइन पे जा रही है, ठीक है, बीच में किसी ने तो पत्थर रख दिया उनके रास्ते में, राइट। तो व्हाट डू यू थिंक, उनके लिए एक्सेप्शन ऑकर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कि ये सारी चिट्ठियाँ एक तरफ से जा रही है, एक लाइन से जा रही है, ठीक है। ये मान लो ये सारी चिट्ठियाँ एक तरफ से जा रही है, एक लाइन से। अगर मान लो किसी ने यहाँ पे कुछ स्टोन रख दिया तो क्या हो जाएगा इस केस में? इनकी लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब ये इसे बोलते हैं, आपका जावा का जो भी है, मैं इसको बता रहा हूँ, नॉर्मल फ्लो बता रहा हूँ, राइट। किसी ने इसके बीच में पत्थर डाला तो क्या होगा रे? इसके दो तीन ऑप्शन है, इनके पास कुछ तो प्लान बी रहेगा, बराबर है। अगर प्लान बी नहीं रहा तो क्या हो जाएगा रे? क्या वो उधर ही अटकेंगे। वो उधर ही अटके, एग्जैक्टली वो उधर ही अटकेंगे। इसका मतलब आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कि मेन रोड पे कभी एक्सीडेंट होता है तो आपका आपकी पूरी सारी गाड़ियां जाम हो जाती है, तो ये क्या हुआ, आपका प्रॉब्लम वहीं पे टर्मिनेट हुआ, राइट है। इसे बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। जब भी कि सब कुछ सही चल रहा है और बीच में किसी ने कुछ तो आड़ा डाल दिया तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसे बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। अभी इसे हैंडल करना पड़ता है, इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है, इसीलिए उसको उन्होंने क्या किया, प्लान बी ने बना के रखा, इसे बोलते हैं प्लान बी। इसे ही बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। किसी डाउट है इस केस में? होगा तो बताओ, मुझे आगे बढ़ते हैं तो। किसी का डाउट है इस केस में? अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। देखो, इंटरव्यू का इस केस में फेवरेट क्वेश्चन क्या होता है पता है का? व्हाट इज मीन बाय एक्सेप्शन? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? एबनॉर्मल बिहेवियर इज कॉल्ड एक्सेप्शन, इन शॉर्ट वर्ड। उसके दो टाइप्स होते हैं। मतलब रन टाइम जो भी एरर आती है उसे हैंडल करना। एग्जैक्टली, इवन रन टाइम भी होता है और कंपाइल टाइम भी होता है। ओके। अभी कंपाइल टाइम मतलब कैसे पता है क्या? कंपाइल टाइम का मैं एग्जांपल देता हूँ। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और दूसरा होता है रन टाइम एक्सेप्शन। तो शायद से आपका कोई इंटरव्यू होगा ना, आपको ये कंपाइल रन टाइम बोलेगा नहीं, इसे बोलेगा चेक एक्सेप्शन। मैं इसका एग्जांपल भी देता, और इसे बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। अभी चेक एक्सेप्शन का मैं ट्राई करता हूँ एग्जांपल देने। इसका एग्जांपल मैं ऐसा दे सकता हूँ, आपको पता है अभी रेनी सीजन चालू है, आपको घर से बाहर पहले निकलने से पहले आप क्या करते हो, पहले क्या लेते हो? अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? अम्ब्रेला होगा। तो आपने क्या किया, घर से बाहर निकलने से पहले आपने क्या चेक किया? अम्ब्रेला लिया कि नहीं चेक किया, बराबर कि नहीं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब इसको अगर मैं यहाँ से कोरिलेट करूँ, मतलब यहाँ पे मैं घर से बाहर निकलने से पहले व्हाट आई डिड, आई चेक वेदर आई टेकन अम्ब्रेला और नॉट। तो इस केस में मैं उसका कैसे कोरिलेट करूँगा? मैं कोई भी जावा का प्रोग्राम, देखो ये इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम रन करने से पहले अगर मैं कुछ जो भी चूज करता हूँ एक्सेप्शन ऑकर होने वाले, इसे बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जीक्यूशन होने से पहले जो भी एक्सेप्शन ऑकर होते हैं और उसे हम जो हम लोग हैंडल करते हैं, इसे बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और चेक्ड एक्सेप्शन। चेक किया ना मैंने, ये आया कि नहीं, ये आया कि नहीं है, इसीलिए इसे चेक्ड बोलते हैं।
समझ में आया किसी को? यस सर। ऑल सेट है, मतलब मैं आगे बढ़ो आगे अभी। यस सर। ओके, अभी रन टाइम, अच्छा रन टाइम एक्सेप्शन मतलब कैसे होता है पता है क्या? रन टाइम एक्सेप्शन मतलब मान लो आप किसी रास्ते से जा रहे हो, ओके, और गाड़ी चल रही है आपकी मस्त है की, और किसी ने रोड में बीच में पत्थर आ गया, तो ये अभी नाउ टेल मी, ये आपने पहले चेक किया था कि रोड पे तो पहले नहीं था, सब सही चल रहा था, लेकिन बीच में ही, बस सुनो मेरी बात, बीच में ही किसी ने रोड में पत्थर डाल दिया, तो ये कौन सा एक्सेप्शन होगा? इसे बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। एक्सेप्शन। नाउ टेल मी, आप इस जैसे आप कोई चीज़ कर रहे हो और इसमें बीच में कुछ आ जाता है सडनली, नेचुरली और आर्टिफिशियली कुछ भी हो जाए, तो आप इसे इसे कौन सा बोल सकते हैं? इसको आपने चेक किया था क्या, इस एक्सेप्शन को आने वाला है? इसे बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। बराबर है? किसी डाउट है इस केस में? ठीक है, नो सर। ओके। मान लो अभी ये जो पत्थर है, पत्थर की जगह कोई कीला वगैरह होगा जिससे आपकी बाइक पंक्चर हुई या कार पंक्चर हुई, ना की आपकी जो कार पंक्चर हो गई, तो अभी नाउ टेल में आप क्या करोगे इस केस में? आपके पास स्टेपनी होगी, आप स्टेपनी से क्या करोगे? उसे चेंज करो दोगे, मतलब आपने क्या किया, अल्टरनेटिव वे से होती ढूंढा उसका, अगर मेरी बाइक पंक्चर होती या फिर कार पंक्चर तो मैं क्या करूँगा, उसकी जगह स्टेपनी लगा दूंगा, तो काम बन जाएगा मेरा। बराबर है? तो आपने उस सिचुएशन का क्या किया, हैंडल किया, राइट? तो आपको भी इसको भी हैंडल करना है। आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हो? ट्राई कैसे, क्योंकि आपको पता है अगर ऐसा हुआ तो मैं ये यूज करूंगा, बराबर? अगर बाइक पंक्चर हुई तो मैं बाइक का ही टायर लगाऊंगा ना, मतलब पंक्चर का ही टायर रिप्लेस करूंगा, और कुछ कर सकता हो क्या? नहीं। उसका पेट्रोल भरोगे क्या? नहीं। तो आपका स्पेसिफिक एक्सेप्शन हो, अब उसमें भी टाइप्स होते हैं, एक जनरिक होता है और एक होता है स्पेसिफिक होता है। किसी डाउट अभी इस केस में एक्सेप्शन बारे में समझे? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते, थोड़ा ढूंढते एक्सेप्शन क्या होता है। हम्म, तो ट्राई कैच के रन टाइम ही करते क्या, कंपाइल टाइम नहीं करते? कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पर मोस्टली डालते नहीं, मतलब वैसे थ्रोज नाम का कीवर्ड में बताता आपको थोड़ी देर में, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया, हमें हर चीज़ के 2 या 3 पॉइंट बताने ताकि आप भी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, किसी का डाउट है इस केस में? नहीं है तो आगे बढ़े। अभी एक्सेप्शन के टाइप्स होते हैं, इसके 2 टाइप्स है। एक होता है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, और दूसरा होता है रन टाइम एक्सेप्शन। ओके, जैसे मैंने बताया कंपाइल टाइम को ही क्या बोलते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन, चेक। और दूसरे को क्या बोलते हैं, अनचेक्ड बोलते हैं। अनचेक। ठीक है, ओके। अभी इंटरव्यू वाले का फेवरेट क्वेश्चन, जब टेल मी द डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम एंड एक्सेप्शन रन टाइम। तो जैसे मैंने बताया हमें क्या करना है, गूगल पे जाना है, डिफरेंस जब आएगा बिटवीन कंपाइल टाइम आएगा, कहाँ पे कम ऐसे लिखता है, चेक्ड एंड अनचेक एक्सेप्शन आए कि नहीं। अपना सबसे बढ़िया क्या, W3 गीक जावा ट्यूटोरियल पॉइंट का भी ले सकते हैं इसके थोड़े, और जावा टी पॉइंट के, इनके थोड़े से 20 स्पेसिफाइड पॉइंट होते हैं, ये अच्छी चीज़ है इसके। देखो मैंने बताया ना, ये इनके दो दो है ना, इनके ना एकदम स्पेसिफाइड पॉइंट होते हैं।
और मैंने इसका एग्जांपल पे दिया था, आप घर से जाने निकलने से पहले छाता देखते हो तो इसे बोलते कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, मतलब रन करने से पहले ही उसको चेक करते हो प्रोग्राम को, इसे बोलते हैं। अब नाउ टेल मी, अब हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं डेली का भी, उसमें भी हम लोगों ने एक इनडायरेक्टली हम लोगों ने एक एक्सेप्शन लिखा है, अनचेक चेक एक्सेप्शन हैंडल किया है। कोई मुझे बताएगा वो कौन सा एक्सेप्शन होगा? ये हुआ अनचेक के बारे में पहले पढ़ते। ठीक है, ऑल सेट है ना? अभी चलेगा आगे बढ़े के। देखो अनचेक में क्या होता है, अकर कंपाइल टाइम होता है, यहाँ पे लिया कंपाइल। कंपाइल टाइम मतलब जैसे सेव करोगे ना तो आ जाता है, कंपाइल हो जाता है प्रोग्राम पीछे, आपको उसकी जरूरत मतलब क्या आता है, जेवीएम खुद ब खुद कर लेता है ये सारी चीज़ें। कंपाइल डजंट चेक दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शन, दिस एक्सेप्शन कांट बी कॉट हैंडल ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। याद होगा, ये इंपॉर्टेंट है, कंपाइल टाइम के टाइम पे होता नहीं, ये कंपाइल टाइम पे होता है। ये एक्सेप्शन रन टाइम पे ऑकर होता है, ये रन टाइम पे नहीं ऑकर होता, तो उन्होंने एग्जांपल बताया। ठीक है, अब इसके बाद है ना, मे बी दे विल आस्क यू कौन से चेक्ड एक्सेप्शन है और कौन से अनचेक्ड एक्सेप्शन है। तो मैं इसका आपको छोटा सा इमेज बताता तो शायद आपका इसका फ़ायदा हो जाएगा। देखो ये वाला फ्लो, ये ना बहुत गंदा फ्लो लगा हमको, ये बढ़िया लग रहा है हमको। देखो ये दिख रहा है आपको, देखो अभी चेक एक्सेप्शन में कौन से होते हैं? देखो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन होता है, इंटरप्ट एक्सेप्शन होता है, आरयू एक्सेप्शन होता है, एसक्यूएल एक्सेप्शन होता है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन होता है। अनचेक में कौन से होते हैं? देखो अरिथमेटिक मतलब डिवाइड बाय जीरो वाला, रन टाइम पे होता है ना कैलकुलेशन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन जिसमें आप कोई वैल्यू है ही नहीं, डिक्लेयर ही नहीं किया, लेकिन आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं। अरे आउट ऑफ बाउंड हम लोगों ने ये बहुत बार किया है। इलीगल थ्रेड एक्सेप्शन, समझ में सबको? तो ये वाली चीज़ें ना हम लोग थोड़ा सा ना इसका भी एक तरह पे लेके आते हैं, एग्जाम्पल चेक एक्सेप्शन की। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ओके, अभी इसका मुझे कोई बट मैं खुद लिख के देता आपको, यहाँ पे है क्या? ओके, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ओके ये दिखता है एसक्यूएल एक्सेप्शन। अगर किसी ने आपको पूछा ना कौन से हैं तो आप ये बोल सकते हो। अरे यार कहाँ गया? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ये होता है हाई एक्सेप्शन। ओके, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ओके एसक्यूएल एक्सेप्शन। ठीक है, ये सारे टाइप्स है उसके। अभी अनचेक के कौन से टाइप हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया था, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन के बाद कौन सा होता है? एरे अरिथमेटिक, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ओके, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, ये वाली चीज़ आती है। ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। चेक एक्सेप्शन के बारे में देखते हैं।
देखो चेक एक्सेप्शन में क्या करना पड़ता है, हमें ऐसे लिखना पड़ता है स्पेसिफिकली। एक सेकंड, देखो अगर आपको चेक एक्सेप्शन अगर कुछ हैंडल करना है तो आप लोग ये करना पड़ता है, ये कीवर्ड डाल यूज करना पड़ता है, थ्रोज आयो एक्सेप्शन इसे बोलते हैं, चेक एक्सेप्शन, बराबर कि नहीं, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन। देखो यहाँ पे थ्रोज आएगा, आयो एक्सेप्शन आएगा, ये आपके सारे एक्सेप्शन आ जाएंगे। किसी डाउट है अभी इस केस में? अगर आपको जब भी कभी चेक एक्सेप्शन हैंडल करना है, अभी इसके बारे में देखते हैं, चेक एक्सेप्शन के बारे में। सर वहाँ पे आयो आया हैंडलिंग, था तो वहाँ पे फाइल नॉट फाउंड भी लिख सकते हो। एक मिनट, हाँ आयो अलग होता है, फाइल नॉट फाउंड अलग होता है। नहीं, हैंडलिंग लेकिन वो भी आ सकता है ना थ्रोज के आने के बाद। नहीं, तो वही तो आपको बताना पड़ता है ना उसको। 1 सेकंड रुको। ट्राई कैच की जगह थ्रोज लिखा गया। हाँ ये थ्रोज यूज करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ चेक्ड एक्सेप्शन कैन बी हैंडल, चेक्ड एक्सेप्शन। अरे क्या चल रहा है यार, एक्सेप्शन कैन बी हैंडल यूजिंग, ये इंपॉर्टेंट, थ्रोज कीवर्ड। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी दिया मैंने, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी आपको। ये देखो थ्रोज एक्सेप्शन, ये थ्रोज आयो एक्सेप्शन, या फिर अगर और कुछ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ऐसे मल्टीपल आ सकते हैं। यहाँ पे किसी पे यूज़ किया है क्या, देखो आप बस आपको इसका ना कॉमा डालना है तो ऐसा काम बन सकता है, समझे? ऐसे मल्टीपल, तो आपकी जो एक्सेप्शन इससे हैंडल हो गए, थ्रोज कीवर्ड से। अभी किसी का डाउट है तो बताओ मुझे, तो फिर आगे बढ़ते, नहीं तो आगे बढ़ते। ऑल सेट है? सर सिर्फ थ्रो रहता तो वो कहाँ पे आता है? सॉरी, आएगा ना, ये इसमें आएगा, अनचेक में आता है। होल्ड ऑन देयर, थोड़ा होल्ड करो, ठीक है। उसके बाद है अनचेक एक्सेप्शन, जैसे मैंने बताया अनचेक एक्सेप्शन क्या होता है, विच ऑकर्स, मेरे पहले कंपाइल टाइम के बारे में लिखा है राइट, अभी अनचेक वर्क है, हैंडलिंग वे ऑफ अनचेक एक्सेप्शन। और इसको इससे भी कर सकते हैं यूजिंग की, हाँ थ्रोज कीवर्ड, हाई फर्स्ट पॉइंट हुआ। और इसको आप ट्राई कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं था। यू कैन हैंडल इट बाय ट्राई कैच एज वेल। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने वही किया, आपका जस्ट नॉर्मल पब्लिश स्टैटिक वाइड मैंने, और यहाँ पे इन लोगों ने ट्राई कैच लगा। देखो ये फाइल इनपुट स्ट्रीम साइज, ये फाइल इनपुट आउटपुट का आएगा इश्यू, तो इसके लिए नहीं लगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। आप उससे भी कर सकते हो, थ्रोज कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो, या इसे भी कर सकते हो। तो उन्होंने 2 टाइप एग्जाम्पल दिए, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बट इसलिए इन्होंने 2 मेथड दिए, हैंडलिंग ट्राई कैच वर्क दिया और हैंडलिंग थ्रो कीवर्ड दिया। किसी डाउट है अभी इस केस में? यहाँ पे लिख देता है सर, तो आपको शायद से इससे थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, देखो ट्राई कैच के मतलब जहाँ पे भी एक्सेप्शन आएगा ऐसा लग रहा है, वहाँ उसको ट्राई में डाला, बाकी का कैच में डालते हैं, क्या क्या आता है। और हैंडलिंग ये आए, ये वाला थ्रोज कीवर्ड से भी कर सकते हो, जो यहाँ पे दिया हुआ है, थ्रोज आई एक्सेप्शन, इसको भी डायरेक्टली कर सकते सर फाइल इनपुट स्ट्रीम एफआईएस को नहीं समझ में आया सर, उसका हो। नल सॉरी, दिया। अरे ये क्लास है रे भाई, ये क्लास है, तो उसमें अगर उसको नहीं सर, फाइल इनपुट अरे स्ट्रीम एफआईएस। सुन ना, वही तो बता रहा, कहाँ पे गया ये ना, फाइल तुझे ये डिक्लेयर करना पड़ता है, ये कोड भी बताता तेरे को थोड़ी देर में, ये अभी के लिए याद मत रखो, बस अपने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट थ्रो, नहीं तो अगर कैसे रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो अगर भटकेगा पूरा टॉपिक। ठीक है, इतना याद रखो। अभी हैंडलिंग चेक एक्सेप्शन 2 वे से करते हैं, एक तो यूजिंग थ्रोज कीवर्ड या यूजिंग ट्राई कैच। अभी दूसरा होता है हैंडलिंग अनचेक एक्सेप्शन, हैंडलिंग अनचेक एक्सेप्शन। अनचेक एक्सेप्शन को हम कैसे हैंडल करते हैं, यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक, यूजिंग ट्राई कैच block we can handle unchecked
एक्सेप्शंस, ये पहला पॉइंट है। ओके, अभी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो अनचेक के कैसे हैंडल किया मैंने, यूजिंग ट्राई कैच बोलो। ये देखो वाटर अनचेक एक्सेप्शन दिया, उसको कैसे हैंडल किया हम लोगों ने, ट्राई कैच से किया होगा। यहाँ पे एरर दियागा ये कोड में, ये देखो इसको ट्राई कैच में डालना है, ये इससे छोटा सा पार्ट है। अब इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको अभी मैं ये वाला ट्राई करता, नाही मी नाही जात. ठीक है। अभी हम लोग अनचेक एक्सेप्शन को देख ले कैसे हैंडल करना है। इसके ऊपर बहुत टाइप्स होते हैं, याद रखो। अभी अनचेक को कैसे होता है, अगर आपको पता है कि ये कौन सा टाइप का एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब ट्राई में वो कोड डालो। अभी यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इसका इंडेक्स क्या है, 0th इंडेक्स है, इसका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, बराबर ना। इसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 4th है। और मैं कौन से इंडेक्स की लोग ट्राई कर रहा हूँ उसका लेने का, 7th इंडेक्स का, कि जो है ही नहीं इसके बारे में, तो अभी से एरर थ्रो करेगा। अभी मुझे पता है इस केस में सिर्फ एक ही टाइप का एक्सेप्शन डाल सकता है, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तब इसको ये वाला लिख सकते हो। देखना अभी अगर मैं इसको ट्राई कैच में नहीं डालता तो क्या होता, पहले वो देखते हैं। अगर इसको मैं ट्राई कैच में नहीं डालता तो क्या होता, पहले ये देखते हैं। तो इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो उसके बाद वो देखते हैं। ठीक है, इसको मैंने डिबग किया, देखो यहाँ पे उसने एरर मारा, क्या दिया, एक्सेप्शन इन थ्रेड, क्या दिया, इंडेक्स 7 नहीं पॉसिबल, उसकी मैक्सिमम लेंथ 5 है, बराबर। उसने एक्सेप्शन थ्रो किया है कि नहीं, तो आपका प्रोग्राम रनिंग नहीं हुआ, यहीं पे टर्मिनेट होगा, देखो उससे आगे कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी मुझे इसको अवॉइड करने के लिए व्हाट आई विल डू, मैंने इसको ट्राई कैच में रखूंगा। ठीक है, ये वाला देखो। अब तो उधर 7 की जगह 5 सुनना 5 आया तो 2 मिनट देखो, अभी 7th लोकेशन है ही नहीं, तो मैं इसे ट्राई करना क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे एक्सेप्शन करूँगा। देखो अभी ये कहाँ से इसने कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर होगा, तो कहाँ पे जाएगा, इस पे जाएगा, बराबर। तो इसने देखो यहाँ पे क्या दिया, लेकिन प्रोग्राम आपका प्रॉपरली चल रहा है। देखो यहाँ पे भी आया, वो प्रॉपरली चल रहा है, कुछ नहीं किया उसने, एरर नहीं थ्रो किया, कुछ फटा नहीं, तो इसे बोलते हैं ट्राई कैच बोलते हैं। किसी डाउट है भी इस केस में, ठीक है। सर 7 की मतलब जगह 5 लिखा तो अरे 5 दिखा तो Five. देखना इसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, तो 4 तक ही लिख सकता है, 4 तक का ही डेटा आ सकता है। 5 लिखा तो भी एरर देगा ना वो, क्योंकि इंडेक्स कहाँ आता है, 0th इंडेक्स, फर्स्ट 0 इंडेक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 5th इंडेक्स का भी तू ट्राई करेगा इंडिकेट करने के लिए, वो एरर देगा। तो यहाँ पे 4 डालना तो चलेगा ये प्रॉपरली। देखना है क्या, मीटिंग्स फिर से ज्वाइन करोगे, चला क्या नहीं प्रॉपरली, कुछ हुआ क्या नहीं। लेकिन जैसे मैं उसके आगे वाला डेटा देता हूँ, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, तो एरर देगा आपको। समझना सबको, ये वाला 1 मिनट ज्वाइन करो फिर से, फिर मैं आगे वाला देता हूँ।
ठीक है। अभी इस केस में आया कैसे बोला, देखो अभी इस केस में क्या होगा पता है क्या। नाउ टेल मी इसमें से एक्सेप्शन कौन सा ऑकर होगा। यहाँ पे मैंने 6 लिखा, अभी इसके पास 2 एक्सेप्शन सेकंड है, वाला ये वाला या फिर ये वाला। सेकंड वाला कैच। सेकंड वाला होगा। और कितने लोगों को लगता है सेकंड वाला होगा। देखो इस केस में अभी ये जीएमएम डिसाइड करेगा उससे किसके पास जाना है। अभी ये आप मुझे बताओ ये कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करता है, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो करेगा, वो फिर एरे आउट ऑफ बाउंड में ही जाएगा। तो आप भले ये लिखो उसमें जाएगा ही नहीं। देखो अभी मैं दिखाता था आपको, देखो क्यों 6 लोकेशन की पॉसिबल है, लेकिन ये लिखा मेरी ये वाला इसका कुछ फायदा हुआ क्या, नहीं। लेकिन इसका फायदा हो सकता है क्या, हो सकता है शायद आपके कुछ प्रोग्राम में ऐसा लिखा हो। देखो इंट c इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 0। देखो अभी इसको मैं 4th लोकेशन का लेता, इस केस में देखो अभी आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ये चला कि नहीं, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी 4 है, तो 4 पे क्या है लोकेशन, 4 3 से 5 वैल्यू उसने दे दिया। अभी यहाँ पे एक्सेप्शन ऑकर होगा क्या है, वो हाँ कौन सा एक्सेप्शन ऑकर होगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो अभी ये मुझे बताओ, तो ये इसके इस कैश में जाएगा क्या, नहीं। तो आप इसके कैश में जाएगा, तो इसमें गया डिवाइड बाई 0 इज नॉट पॉसिबल, आए कि नहीं। देखिए आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ क्या, देखो प्रॉपर्ली चल रहा है, कुछ हुआ क्या, ये चीज़ ये आ रहा है ग्रीन लाइन चल रही है। तो इससे बोलते हैं ट्राई कैच, इसे बोलते हैं जनरिक एक्सेप्शन बोलते हैं। लेकिन अभी मुझे प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, मुझे पता ही नहीं यार कौन सा टाइप का एक्सेप्शन ऑकर होगा। तो मैं क्या करूँगा, एक्सेप्शन ए लिखूंगा। मुझे पता ही नहीं कौन सा टाइप का एक्सेप्शन है, तो मैं इसको जनरिक बना दिया। एक्सेप्शन ऑकर। अब इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, देखो अभी सेम टाइप में करता। नाउ टेल मी, अभी ये यहाँ पे एक्सेप्शन आने वाला है, अभी ये कौन सा यूज करेगा, इस किस कैश में जाएगा, इस कैश में जाएगा या फिर इस कैश में जाएगा। अरिथमेटिक के कैच में जाएगा, अरिथमेटिक में जाएगा, वैसे ही होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में ये पूछते हैं। अभी इसको पता है अरिथमेटिक स्पेसिफायर दिया है तो इसमें जाएगा, बराबर। अभी भी क्या करता, इसको निकाल देता। नाउ टेल मी ये कौन से एक्सेप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन में आएगा। नाउ टेल मी ये कौन सा एक्सेप्शन किस में जाएगा, लास्ट में लास्ट में क्यों जाएगा, लास्ट में क्यों जाएगा, क्यों जाएगा। वो सब एक्सेप्शन हैंडल करता है एग्जैक्टली ई से बोलते हैं पैरेंट एक्सेप्शन। ये सब का एक्सेप्शन का पैरेंट है। मतलब क्या, अगर किसी बेटे ने गुनाह किया, अगर बेटा अवेलेबल नहीं तो किसको पकड़ो, पैरेंट को तो पकड़ो, ये वाला चीज है। जैसे पिछले वाले केस में यहाँ पे बेटे ने गुनाह किया तो बेटे को, बेटा था अवेलेबल तो बेटे को सजा मिलेगा। अभी इस केस में क्या आएगा, डिवाइड बाय 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा अवेलेबल नहीं, स्पेसिफिक एक्सेप्शन ऑकर नहीं, तो किसको जाएगा, पेरेंट को पकड़ेगा वो। एरर का निकल दिया तो भी चलेगा ना सर, हाँ चलेगा ना। देखो उसने पेरेंट को पकड़ दिया, तो सब हैंडल करेगा ना, नहीं करेगा ना, मतलब समझे ना मेरे को। नहीं तो ऊपर वाला क्या चेयर इन आउट ऑफ बाउंड्स नहीं क्या, हाँ हाँ वो तो ये नीचे वाला यूज किया तो उसका कुछ यूज नहीं ना, नहीं ना, उसका कुछ यूज नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकता है, ऐसा कुछ यूज नहीं। लेकिन मुझे अगर स्पेसिफाइड कुछ डालना है ऐसे मैसेज की, अब हाँ तेरा क्या है यहाँ पे, तो जनरिक कितना डालेगा ना, क्या डाल सकते हैं यार, तो वो दिक्कत आएगा। तो यहाँ पे तो बता सकता है क्या मैसेज डालना है, कुछ डालना है, तो उस केस में। अब इसको थोड़ा उल्टा करते, आपको ये 2 चीजें समझ में एक्सेप्शन के बारे में। अगर आपको मैंने बताना बेटे ने गुनाह किया, बेटा अवेलेबल नहीं, वो क्या करता है, पेरेंट को पकड़ता है। ये बस समझ में सबको कैच वाला। यस सर। अभी एक चीज है, इसका इंट्रो वाला ना क्या करते पता है, ये थोड़े से ना कोई इसके है ना, वो क्या करते पता था, ये सब लिखते एकदम प्रॉपर लिखते और बोलते हैं ना। अभी ये वाला इसको मैं उठाता, देखो, और मैं यहाँ पे डालता। अभी कौन सा एक्सेप्शन ऑकर होगा, अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो कौन सा एक्सेप्शन ऑकर होगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, कौन सा ऑकर होगा, जनरिक जाएगा, फर्स्ट एक्सेप्शन आपको नहीं, ये कोड रन ही नहीं होगा, इसमें एरर है। क्यों एरर है पता है क्या, ये लॉजिकली क्या पता है, इनका मतलब ऐसा होता है, जो आपका एक्सेप्शन हमेशा बॉटम टू टॉप होना चाहिए। मतलब क्या, ये जो मैंने यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एरर आ रहा है, इसका मतलब क्या पता है, आपका ये कोड यहाँ पे रीचेबल ही नहीं, वो पहले इसको पकड़ता है। ये स्विच केस की तरह है बेसिकली, इफ एल्स इफ की तरह।
अभी यहाँ पे मैंने पेरेंट लिखा तो ये चाइल्ड के तक जाएगा ये कोड, पहले इसको यहाँ पे मिल गया तो ये नीचे की तरफ जाएगा ही नहीं। तो आपका हमेशा ये देखो, इसको मैं जस्ट कट करके यहाँ पे पेस्ट करता, एकदम प्रॉपरली हो चल रहा है कि नहीं, एरर निकल गया कि नहीं। तो इंटरव्यू वाला क्या करता है पता है, जानबूझ के इसको निकाल के ऊपर में डाल देता है, और ये आपके पास तो कंपाइलर नहीं होता तो बोलता है भाई इसका आउटपुट क्या है, समझ में, वो बोलता है ये ले ये कोड है, अभी मुझे इसका आउटपुट बता। हम लोगों को बस ये चीज पता होती है, अरे यार ये जेनरिक है तो अरे देखो मैं आपको बताता कैसे करते हैं हम लोग, कैसे सोचते हैं इस केस में, अरे डिवाइड बाय 0 है तो ये अरे अरिथमेटिक में जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली कोड में इशू है, डिबग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्शन मैंने टॉप पे डाला है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कंपाइल टाइम एरर, इसमें एरर है करके कोड में। समझ में आया क्या सबको? इसकी हायरार्की हमेशा बॉटम टू टॉप होती है, मतलब आपका ये जो एक्सेप्शन है ना जेनरिक वाला, वो हमेशा टॉप बॉटम पे होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, तभी ये प्रोग्राम चलेगा। अगर आपने इसको उठा के इसको बॉटम में डाला, ये जेनरिक वाला बॉटम में डाला तो ही चलेगा। अगर आपने इसको उठा के यहाँ पे लिखा ना, आपका कोड ही रन नहीं होगा। देखना है क्या, अभी हम लोग देख भी रहे थे, देखो मैंने इसको उठाया यहाँ पे डाला। इंटरव्यू का ये फेवरेट क्वेश्चन है। किसी डाउट है इस केस में? और उसमें एरर का इसके समझ में नहीं आता, अरे आपने ऊपर डाला क्योंकि इसका बिहेवियर ऐसा होता है, आपको ये जो हायरार्की होती है हमेशा बॉटम टू टॉप होना चाहिए। ये अरिथमेटिक ये सब उसके बच्चे हैं इस एक्सेप्शन के, तो उनका कहने का लॉजिक ये है कि भाई तुझे करना है ना तो ये काम कर, ये बच्चे को ऊपर रख और पैरेंट को नीचे रख, इसे बोलते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच बोलते हैं। तो ये चल सकता है। अगर तो पैरेंट को ऊपर रखेगा और बेटों को नीचे रखेगा, ये चलेगा ही नहीं कोड। इनका मतलब ये है। और इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं आपको, ये वाला समझ में। तो उनको क्या बताने का, एक्सेप्शन में ये जो एक्सेप्शन है वो पैरेंट है, और ये क्या करता है, ये हमेशा बॉटम टू टॉप अप्रोच होना चाहिए। तो ये आपका उठा के इसको आप यहाँ पे डालना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटम पे डाला तो फिर वो अरिथमेटिक में जाएगा या अरिथमेटिक में जाएगा ना, अरिथमेटिक में जाएगा ना भाई। यहाँ पे एक्सेप्शन है तो पहले अरिथमेटिक में जाएगा, तो स्पेसिफाइड में जाएगा, वही तो लॉजिक, पहले स्पेसिफाइड में जाएगा, अगर नहीं मिला तो जेनरिक में जाएगा। समझ आया मैं क्या एरे नॉट फाउंड, एरे आउट ऑफ बाउंड और अरिथमेटिक मतलब स्पेसिफाइड है। ये स्पेसिफाइड है ना, Mention स्पेसिफाइड एग्जैक्टली स्पेसिफाइड है। जब इसमें एक्सेप्शन आएगा तो इसमें जाएगा, अगर इसमें कुछ इश्यू आए तो इसमें जाएगा, और कुछ तो एक्सेप्शन होगा वो नहीं मिलेगा, इन दोनों में है ही नहीं तो इसमें जाएगा। लेकिन आप इसको उठा के ऊपर टॉप में डालोगे, आपको कोड ही रन नहीं होगा, आपको रन ही करने देगा। यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे इश्यू आता है, ये हमेशा ऊपर आता है, कोड विल नॉट रन, इट विल थ्रो एरर है। तो इसको बोलने का ये इस कोड में इश्यू एरर है, रन ही नहीं होगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इंटरव्यू के फेवरेट क्वेश्चन याद रखो, ठीक है। समझ को एरर कौन सा ऐसा बोलने का? अरे इसको डिबग कंपाइल टाइम एरर है बोलने का, ठीक है। किसी डाउट है इस केस में? सर एकदा पुन्हा रिपीट करा ना. देखो ना, अगर आपके स्पेसिफाइड एक्सेप्शन है और जेनरिक एक्सेप्शन है, तो याद रखना आपको ये जो कम स्पेसिफिक एक्सेप्शन दैट शुड बी बॉटम, और बॉटम पे होना चाहिए। जो जेनरिक एक्सेप्शन हो तो हमेशा बॉटम पे होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, या अगर आपने बीच में कहीं पे भी डाला या फिर टॉप पे डाला, तो आपका कंपाइल टाइम ये एरर देता है, कोड यहाँ तक जाता ही नहीं है। तो जब भी कभी इंटरव्यू आपको क्वेश्चन देगा तो ट्राई कैच वाला, तो आपको ध्यान रखना है आपका ये जेनरिक एक्सेप्शन उन्होंने कहाँ पे रखा है, ये टॉप पे रखा है या फिर बॉटम पे रखा है। अगर इसको टॉप पे रखा है, इसको उनको बताने का इसमें कोड में इशू है, इसको उठाओ इसमें डाल दो तो ये चलेगा, ऐसा बताने का उनको। क्यों इट विल थ्रो कंपाइल टाइम एरर। हाँ ठीक है, सबको समझ में आया वाला, ये वाला कंसेप्ट भी, ट्राई कैच वाला भी, मतलब ये एक्सेप्शन वाला कंसेप्ट समझ में आया? ओके उसके बाद क्या, एरर का नाम क्या होगा सर? अरे अनरीचेबल कोड होता है, देखना यहाँ पे पढ़ना तो क्या लिखा है, अनरीचेबल कैच ब्लॉक एरे आउट। मतलब कैसे होता है, वो इसमें जाएगा लेकिन इसमें जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसको जनरिक यहाँ पे ही मिला ना, तो अंदर जाएगा नहीं ना वो, तो यहाँ पे अनरीचेबल कोड होता है आपका, ठीक है। ओके अभी इसके बाद क्या होता है, ये हुआ सबको समझ में। अभी इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है, पूछते हैं ये ट्राई कैच सबको समझ में आया, मतलब ये वाला एक्सेप्शन वाला। इसके बाद हमें करना है ट्राई कैच करना है, ट्राई कैच।
इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं, कैन ओनली ट्राई पॉसिबल, ओनली ट्राई ब्लॉक पॉसिबल है क्या, मतलब विदाउट कैच? No. विदाउट कैच ब्लॉक पॉसिबल है क्या? नहीं। देखते हैं हम लोग। मैंने ट्राई को लिखा, कैच को निकाल दिया। ओके, मैंने बस ट्राई को रखा, कैच को रखा नहीं। इशू देगा क्या? देखा, इशू दिया कि वो बोलता है कैच ब्लॉक लिखो भाई, बराबर है, तो नॉट पॉसिबल। तर तिथं फायनली यूज केल्यानंतर होईल का तो? ते सांगतो. ओके, वी कॅन, हे लिखणे में वी कॅन यूज ओनली ट्राय ब्लॉक if we use finally with try block, तो इस केस में चल सकता है। मतलब यहाँ पे आप सिर्फ ट्राई लिखोगे तो यहाँ पे एरर देगा, इट विल थ्रो एरर। will throw error. Okay, but यहाँ पे लिखते देखो, but we can use only try block, we can use try black block if we use finally with try block। मतलब ये चल सकता है, it will work। अगर आपके पास फाइनल ब्लॉक है तो ये चल सकता है, इस केस में ये चलेगा। तो इंटरव्यू पूछता है, अगर मुझे ओनली ट्राई ब्लॉक यूज़ करना है तो आपको क्या बताना पड़ेगा? हाँ, आपको करना है, करो, फिर उसके साथ फाइनली ब्लॉक यूज़ करो। समझ आया सबको? ओके, उसके बाद वो पूछता है, कैन वी हैव मल्टीपल ट्राई ब्लॉक विथ सिंगल कैच? हो सकता है क्या? No, sir. नहीं हो सकता। देखते हैं, मेरे पास मल्टीपल ट्राई ब्लॉक है, ये भी ट्राई, यहाँ पे भी एक ट्राई लिखता हूँ और यहाँ पे भी एक ट्राई। मेरे पास मल्टीपल ट्राई हुआ और मैं एक कैच लिखता हूँ बस, चलेगा क्या? देखो ना, इसने सिर्फ इसके लिए कंसिडर, भाई इन लोगों का क्या हाल है, बुरा हाल है, फिर उनका पॉसिबल नहीं है, तो ये फिजिबल नहीं है, अब इसको बोल सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसका आंसर होना चाहिए नो। ओके, नाउ टेल मी, कैन वी हैव वन ट्राई ब्लॉक एंड मल्टीपल कैच ब्लॉक? पॉसिबल है क्या? Yes, sir. Yes. पॉसिबल है। अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल किए थे वही थे सारे। यस, तो इसका आंसर यस है। ओके, फिफ्थ वाला क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनली ब्लॉक? ओके, तो अपना आंसर है इट ऑलवेज बीन, मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया था, इट ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड एट एनी कॉस्ट irrespective of normal or abnormal flow of code। बराबर है, ये एट एनी कॉस्ट आपका एग्जीक्यूट होगा ही, मतलब होगा ही, नॉर्मल फ्लो या एबनॉर्मल फ्लो। ओके, उसके बाद क्या ले सकते हैं? कुछ हो सकता है क्या? ट्राई का कैन वी यूज नेक्स्टेड ट्राई? हम नेक्स्टेड ट्राई कर सकते हैं क्या? ट्राई कैन द ट्राई, क्या लगता है आपको? No, sir. हाँ, Yes, नहीं। yes, yes. कर सकते हैं हम, ट्राई कर के अंदर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं, दिखाएगा हमें आपको। बस उस ट्राई के अंदर का जो भी ट्राई होगा उसको भाई तुम लोगों को ये डालना पड़ेगा, कैच डालना पड़ेगा।
तो ट्राई के अंदर कैच की जगह फाइनल लिखा तो भी चलता क्या? हाँ चलता है ना। Next. हाँ देखो ये चलेगा, इस ट्राई का हुआ, अभी इसका कैच लिखता है, होगा ये होगा। ये ट्राई के अंदर मैंने ट्राई लिखा है, मतलब ट्राई के अंदर ट्राई लिखना है तो आपको कैच भी लिखना पड़ेगा, एक फिर फाइनल लिखो, दोनों में से आपका जो भी बेटर रहेगा आपको जैसे होगा। कैन विद मल्टीपल ट्राई नेक्स्ट ट्राई, द आंसर है यस, बट इट शुड बी विथ ट्राई कैच ब्लॉक और ट्राई फाइनली ब्लॉक, बराबर ना। आप ट्राई कैच के साथ लिखो या फिर ट्राई फाइनल के साथ लिखो, इसकी जगह कैच की जगह इस ट्राई के साथ फाइनल लिखो, फिर ये वाला लिखो, आपका कॉल है। ठीक है, अभी से इतने ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई थिंक सो। ठीक है, अभी इसके छोटे से एग्जांपल लेते हैं क्या, ट्राई कैच और फाइनली का, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ट्राई लिखता, कैच लिखता, फाइनल लिखता। आई थिंक इसका मैंने कोड लिखा था, आपने है थे आपके पास, अपने पास है उसका, इसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हो उसको। दिस इज फाइनली ब्लॉक। ओके, यहाँ पे मैं लिखता इंट सी इक्वल टू 5 + 6। देखो अभी ये वाला चीज देखो, नाउ टेल मी, ये नॉर्मल फ्लो होगा या एबनॉर्मल फ्लो होगा? नॉर्मल फ्लो है, नॉर्मल 5 और 6 11 होगा, इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं आएगा, तो ये रन होगा, फिर आपका ये रन होगा, बराबर ना। देखो इसे बोलते हैं ट्राई फाइनल, मतलब फाइनली का वही वैल्यू, वही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो जाए मैं काम ये करूँगा नहीं। देखो फाइनली रन हुआ। ओके, अभी मैं यहाँ पे क्या करता, अभी ये नॉर्मल फ्लो में, अभी एबनॉर्मल फ्लो वाला ट्राई करता। यहाँ पे एरर एक्सेप्शन थ्रो करेगा, उसको मैंने कैच किया, तो इसका फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखो, इंटरव्यू में पूछते हैं। ट्राई में जाएगा, ट्राई से कैच में जाएगा, और कैच से बाहर आते समय फाइनली करके आएगा। ठीक है, किसी डाउट है अभी इस केस में? दोनों मैंने आपको दिखाया मैंने, मतलब जैसे अब नॉर्मल फ्लो से ये रन होगा और फाइनल रन होगा। अब नॉर्मल में क्या होगा, ये रन होगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, इसीलिए कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, ये रन होगा, फिर ये रन होगा। किसी डाउट है अभी इस केस में? नॉर्मल में यानी फाइनली में जाएगा, कैच में नहीं जाएगा? नहीं ना, क्योंकि अगर एक्सेप्शन ऑकर नहीं हो तो क्यों जाएगा ना। सब सही चल रहा है तो क्यों उंगली करने का ना अपने को। सर कुछ भी हो जाए फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा ही, इसीलिए फाइनली का उपयोग होता है, यूज होता है। ठीक है, प्लीज म्यूट करते का। ओके, आई थिंक सो आज के लिए इतना ही ठीक है, मेरे ख्याल से। और सर प्रोजेक्ट